हाँ तो प्यारा भैया बहन, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी विद्युत सुग्राही सुचालक द्रव या विलयन में प्रवाहित की जाती है तब विद्युत धारा उस विद्युत सुग्राही द्रव में प्रभाव उत्पन्न करती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है। विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेकर उसमें धातु की दो छड़ों को डुबाया जाता है। इसके पश्चात धातु की एक छड़ को सेल या बैटरी के धनात्मक सिरे धन ध्रुव तथा दूसरी छड़ का समूह ऋणात्मक सिरे ऋण ध्रुव से करने पर धारा प्रवाहित होती है। आप लोगों के घर में सेल होगा, ये घड़ी सेल होगा, उसमें देखते हैं कि एक तरफ लिखा रहता है धन और एक तरफ लिखा रहता है ऋण। तो इसी प्रकार सभी में क्या है, धन ऋण होता है। धनात्मक को धन सिरा और ऋणात्मक को ऋण सिरा कहते हैं। इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है। ये जो घटना भी पढ़ा हूँ मैं, वह क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, जिसके कारण इलेक्ट्रोडों पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे गैस के बुलबुले बनना, धातु का इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाना, विलयन के रंग में परिवर्तन होना। ये सभी लक्षण एक साथ अथवा कोई एक दिखाई दे सकता है। प्रयुक्त उपकरण को वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टामीटर का वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है वह एनोड कहलाता है, और जो ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड। देखिए बताया गया है, ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है। अच्छा देखिए। ठीक है। ठीक। ये जो एनोड है यह धनात्मक होता है और कैथोड जो है ऋणात्मक होता है, ऋण सिरा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। वोल्टामीटर के बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर तथा विलयन के अंदर धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है। यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यह है विद्युत अपघटन का उत्तर। ठीक। किसी पात्र में अम्लीय जल, पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। इस प्रकार नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन सोडियम और क्लोरीन गैस में हो जाता है। इलेक्ट्रोडों के इस गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोडों के आसपास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। ये सेल है, ये एनोड है, कैथोड है, ये अम्लीय जल है और यह है विद्युत अपघटन का चित्र, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना। ठीक। आगे पढ़ते हैं। फल एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत का चालन क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री है आलू, विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए तार और बैटरी। आलू को दो बराबर भागों में काटकर चित्र में जो दिखाया गया, ये आलू है, ये बैटरी है, ये चुंबकीय सुई है। ठीक है। चित्र में दिखाए अनुसार उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन जाता है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं बनता है। इन परीक्षणों को कई बार दोहराइए। हम देखेंगे कि बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ही नीला हरा धब्बा बनता है। इससे पता चलता है कि विद्युत धारा आलू में से होकर प्रवाहित होती है तथा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण विद्युत लेपन। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। विद्युत लेपन समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे। आपने बिल्कुल नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार को चमकते हुए देखा होगा। जब इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत हट जाती है और इसके नीचे की सतह चमकदार दिखाई नहीं देती है। कुछ आभूषणों को भी देखा होगा, जब उनकी सतह पर परत रहती है तो वह चमकदार दिखाई देती है और बाद में उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। आइए इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत कैसे चढ़ाई जाती है इसे जानते हैं। ठीक है।
यही कहलाता है विद्युत लेपन। इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप पढ़िए और समझिए।